21 अक्टूबर की रात थी। उस समय रात का लगभग 3 बज रहा था। सभी सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था। उसी रात उसी समय लगभग रात का 3 बज रहा था। एक जो महिला थी वह अर्धनग्न अवस्था में जो सड़कों पर घूम रही थी। वह जिन सड़कों पर घूम रही थी उन सड़कों के 1 किलोमीटर के दायरे में एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद था। वह महिला रात के 3 बजे से लेकर लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक उन्हीं सड़कों पर लगातार इधर से उधर घूमती रहती है। रात का वक्त होता है तो किसी की नज़र उस महिला पर नहीं पड़ती है, क्योंकि रोडें भी सुनसान थी और जो 1-2 लोग गुजर रहे थे तो वह इस पचड़े से बचना चाह रहे थे। और वह महिला उन सड़कों पर घूमते घूमते जब सुबह का लगभग 4 साढ़े 4 बजता है तो वह महिला उन्हीं सड़कों के पास एक गार्डन होता है, वह महिला उस गार्डन में जाकर वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद जब वह महिला वहाँ गार्डन में बैठ जाती है तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वहाँ पर जो गार्डन का सफाई कर्मी होता है वह वहाँ आता है सफाई करने के लिए। वह उस महिला को जो है वह अर्धनग्न अवस्था में देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ मालूम चलती है। उसे लगता है कि ज़रूर ही कुछ गलत हुआ है। इसीलिए वह तुरंत वहाँ की जो पुलिस होती है उसे सूचित करता है और मौके पर पुलिस वहाँ आ जाती है और उस महिला से पूछताछ शुरू करती है। उससे पूछती है कि वह इस अवस्था में कैसे घूम रही है। चूँकि जो महिला है वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती है और उस पुलिस के सारे सवाल बेकार जाते हैं और वह महिला पुलिस के साथ कुछ भी कोऑपरेट नहीं करती है। जब पुलिस को महिला द्वारा किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो पुलिस उसको और भी दूसरे एंगल से देखने लग जाती है और फिर सभी जो उन्हीं रोडों पर सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगे होते हैं उनको खंगालने लग जाती है और कुछ ढूंढने का प्रयास करती है कि आखिरकार ये महिला कहाँ से आई है और इस महिला के साथ हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हकीकत तब कहानी में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह घटना जो है एमपी का एक जिला लगता है इंदौर। उस जिले में एक सदर थाना है, एक सदर इलाका है, उसमें एक सदर थाना लगता है। ये जो है उसी इलाके की एक वारदात है, ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल एक महिला जो होती है वह सदर बाजार के जो सदर बाजार का थाना होता है उस कॉलोनी के आसपास जो रोडों पर वह महिला अर्धनग्न अवस्था में घूम रही होती है। रात का लगभग 3 से 4 बज रहा होता है। जब तक रात होती है उस महिला पर किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़ती है, लेकिन बाद जब महिला थक हार कर वहाँ एक गार्डन होता है वहाँ पर बैठ रहती जाके, तो जो गार्डन का जो सफाई कर्मी होता है जब बस सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उस गार्डन की सफाई करने आता है तो उस गार्डन बॉय की जो नज़र है इस महिला पर पड़ती है। ये जो महिला अर्धनग्न अवस्था में थी, इसके आधे कपड़े शरीर पर नहीं थे। ये देखकर वह चौंक जाता है और वह तुरंत ही पुलिस को बुलाता है। पुलिस भी तुरंत वहाँ पर मौका वारदात पर तुरंत आ जाती है और उस महिला को अपने साथ थाने ले जाती है और उस महिला से जानने का प्रयास करती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद जब पुलिस उस महिला का मेडिकल कराती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है। तब पुलिस का माथा ठनकता है और पुलिस इसमें बहुत अच्छे से इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है और उस रोड पर लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है और उनको डीवीआर अपने कब्जे में लेती है। जब पुलिस उन्हीं सीसीटीवी कैमरों को जो खंगाल रही होती है तो वहाँ पर एक नीलकंठ कॉलोनी होती है। वहाँ के जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस को एक सस्पेक्ट नजर आता है। वहाँ पर एक लड़का जो होता है उस महिला के साथ दिखाई देता है, जो कि उसे अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई देता है। अब आखिरकार वह लड़का कौन है और वह उस महिला को क्यों बैठाल कर ले जा रहा है, पुलिस इन सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत तेजी से जांच में जुट जाती है। उसके बाद जब महिला के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह महिला की उम्र लगभग 40 साल है और चूंकि जो दिमाग से बहुत ज़्यादा विक्षिप्त थी, इसका जो मानसिक रूप से बीमार रहती थी और ये यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। उसके बाद जो लड़का जो पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे में देखती है, पुलिस उस लड़के की जांच पड़ताल करने लग जाती है और उसको तलाशने में जुट जाती है। पुलिस को उस लड़के को ढूंढने में लगभग 1 दिन लग जाता है। यानी पुलिस उस लड़के को 22 अक्टूबर की रात लगभग 7 से 8 बजे के आसपास उस लड़के को जो है जनता कॉलोनी से अरेस्ट करती है और उसको अपने साथ थाने ले जाती है। जब पुलिस उसे थाने ले जाती है तो पहले जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह लड़का कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है और वह कोऑपरेट नहीं करता है। इसके बाद पुलिस जब उससे कड़ी पूछताछ करती है तो जो वो लड़का होता है उसका नाम साहिल उर्फ सोनू होता है। वह लड़का धीरे धीरे सच बताने लग जाता है और वह बताता है कि वह रात लगभग 3 बजे के टाइम पर उस रोड से जा रहा होता है तो उस महिला को जो जिसके साथ उसने रेप किया होता है उस महिला को उस नीलकंठ कॉलोनी के पास देखता है। चूंकि वह महिला जो होती है मानसिक रूप से बीमार होती है, यह बात जो लड़का साहिल होता है वह बहुत अच्छे से जानता होता है। इसीलिए वह उस महिला को अपने साथ अपनी बाइक पर बैठालता है और जो नीलकंठ कॉलोनी से कुछ दूरी पर लगभग सुनसान जगह पड़ी रहती है, वह लड़का जो होता है उस महिला को वहां ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है और उसको उसी अर्धनग्न अवस्था में उसे वहीं पर छोड़ देता है। वो अपनी बाइक उठाता है, वहां से निकल जाता है। इसी वजह जो महिला होती है वह नग्न अवस्था में उन सड़कों पर घूमती रहती है। चूंकि वह मानसिक रूप से बीमार होती है तो उसे इतना आइडिया नहीं होता है कि वह क्या कर रही है और वो किस उसमें उसके साथ क्या हो रहा है।
जब उसके साथ रेप भी होता है तो भी वह महिला कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ा हुआ होता है। इसीलिए उसे पता ही नहीं होता है कि लड़का हमारे साथ क्या कर रहा है। इसीलिए शायद जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है, जब वह जानने का प्रयास कर रही होती है कि वह अर्धनग्न अवस्था में इन सड़कों पर क्या कर रही थी, तभी वह महिला जो होती है पुलिस के साथ भी कोऑपरेट नहीं करती है। वैसे जो आरोपी सोनू है वह एमपी के जो सागर जिला है वहाँ का रहने वाला होता है, लेकिन इस समय वह इंदौर की जनता कॉलोनी में वहाँ पर रह रहा होता है। लड़का जब उस महिला को वहाँ से लेकर जाता है तो उस रास्ते में पुलिस वाले का भी घर पड़ता है, उस कॉलोनी में पुलिस वाले का भी घर पड़ता है, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोगों का घर पड़ने के बावजूद भी किसी की नज़र उस लड़के पर नहीं जाती है। इसका वह फायदा उठाता है और वह उस महिला के साथ कॉलोनी से कुछ दूरी पर एक खाली टपरी जो होती है, वहाँ पर सुनसान जगह पड़ी रहती है, वहाँ पर जाकर उस महिला के साथ रेप करता है, दरिंदगी करता है और उस महिला को उसी अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पर छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस जो होती है उस लड़के पर विभिन्न धाराओं में कई केस दर्ज कर लेती है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उस 20 साल के लड़के ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक महिला जो मानसिक रूप से बीमार थी उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया, उसके साथ बलात्कार किया और उसको अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया। इस कहानी को आप लोगों के बीच लाकर और आपको सुनाकर किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, ये बस समाज को सजग करना और सचेत करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फ्यूचर में किसी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू।